आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बनकर सामने आई है। सुधाकर सिंह पर कार्रवाई की बात तेजस्वी यादव ने कही है। बीजेपी आरएसएस के लिए कर रहे हैं काम और सुधाकर सिंह की बयानबाजी ठीक नहीं है। अब्दुल बारी सिद्दीकी यहां पर आते हैं। उन्होंने जवाब मांगा, सुधाकर पर जल्द फैसला लेंगे लालू प्रसाद, यह कहना है तेजस्वी का। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा और कल भी नीतीश पर उन्होंने कहा था, उनके प्रधानमंत्री बनने पर टिप्पणी की थी और ऐसे में तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। हालांकि इस पूरी बात पर तेजस्वी ने इसका खंडन किया और तेजस्वी ने साफ तौर पर कहा कि कार्रवाई होगी और फैसला लालू प्रसाद को लेना है। आपके जो विधायक है सुधाकर सिंह आज फिर से मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। विधानसभा में आप लोगों ने नोटिस भी दिया था। सुधाकर सिंह फिर आज गलत बात है, उन्होंने आज मांग किया। सर पीछे से देखिए अब क्या मांग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इस तरह का अगर काम अरे भाई तेजस्वी यादव जी है, कोई मतलब नहीं है इसका। महागठबंधन का नेतृत्व सभी लोगों ने नीतीश कुमार जी को चुना। अगर ऐसी कोई बात की जा रही है जो बार बार पार्टी द्वारा अधिवेशन में, खुला अधिवेशन जब निर्णय ले लिया गया, उसके बाद अगर कोई बोलता है तो इसका मतलब है वो बीजेपी आरएसएस का काम कर रहा है। उन पे कार्रवाई करेंगे। और अब्दुल बारी सिद्दीकी जी जो है वो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, अभी आप लोग सब लोग जान रहे होंगे कि उनकी तबीयत जो है ठीक नहीं है। कमेटी बैठेगी, कमेटी जो है वो निर्णय लेने जा रही है, तो जो निर्णय होगा वो सबों के समक्ष होगा। अगर इस तरह का बयान वो दे रहे हैं जानबूझ कर बार बार, तब हमको लगता है कि ये बात ठीक नहीं है, कहीं और से गाइडेड है। और अब आपको सुधाकर सिंह का वो बयान सुनाते हैं जिसे लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सख्ती के संदेश दिए हैं। सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए उनका इस्तीफा मांगा था। लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। अगर कोई सवाल कर रहे हैं तो उनके अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, इसीलिए इस तरह का सवाल कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी हर मोर्चे पर फेल हैं, यह पूरा बिहार जानता है। लंबे 6 महीने से कर रहा हूं, या हम 17 साल विपक्ष में थे तो भी मैंने कहा कि उनके नेतृत्व में सरकार ठीक से नहीं चल रही है। ना ही मंडी कानून बनाने के पक्ष में है, न हर खेत तक पानी पहुंचाने के पक्ष में है, ना ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। केवल वह पद पर बने रहना चाहते हैं, बस एक सूत्रीय एजेंडा उनके पास। बिहार पीछे जा रहा है विकास के पैमाने पर। आप आर्थिक सर्वेक्षण आने दीजिए। हम 2004 में, हम 2005 में हमने सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ नीतीश कुमार, वहां से लेकर बिहार में 0.1% बिहार पीछे गया है। जीडीपी, जो जीडीपी को जो बेस माना जाता है, उसमें हमारा जीडीपी घटा है। हमारा राष्ट्रीय औसत में जो हम 3.5% थे, नीतीश जी के राज में 3.4% हुए हैं। और इधर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने सुधाकर सिंह पर जोरदार हमला किया और तेजस्वी यादव की सख्ती का स्वागत किया है। राजद के माननीय विधायक सुधाकर सिंह के आचरण से राजनीति में शर्मसार हुआ कि जिस दल ने जन्म दिया, विधानसभा पहुंचाया, उस दल के नेता के निर्देश के बावजूद, कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बावजूद निर्लज्जता के साथ पार्टी के नीतियों के खिलाफ आचरण, तो स्वाभाविक है उनके दल के विधायक दल के नेता माननीय तेजस्वी यादव ने इसको संज्ञान में गंभीरता से लिया। और राजनीति में इससे बड़ा आरोप कुछ भी नहीं हो सकता कि शरीर राजद में है और आत्मा दूसरे जगह है। इसकी पुष्टि विधायक दल के नेता माननीय तेजस्वी यादव ने भी कर दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ पटना में भी आप समर्थकों ने प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के सामने भारी हंगामा किया है, जहां पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी जो है वो नाजायज गिरफ्तारी है, गलत गिरफ्तारी है। झूठा आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए, अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी को चैलेंज करने के लिए, चुनावी मुद्दा बनाने के लिए
भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी की गई है। हम उसका भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने विरोध करने आए हैं। आज पूरे देश में हर मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी अपना विरोध दर्ज करवा रही है और अगर 24 घंटे में इनकी रिहाई नहीं होती है तो देश के गांव-गांव, प्रखंड, पूरे बिहार से लेकर पूरे देश में एक आंदोलन चलेगा। बेगूसराय से अगली खबर, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सीरियल गोलीकांड और डबल मर्डर के आरोपी दिलखुश कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसने कुछ ही घंटे के भीतर 2 लोगों की हत्या कर दी। आपको ये बताएं कि तेघरा स्थित पिटौली के रहने वाले दिलखुश ने अहले सुबह समस्तीपुर के पटोरी में निजी क्लिनिक होम के संचालक नवीन कुमार की गोली मारकर हत्या की और उसके बाद गौरा गांव में मजदूर लक्ष्मण महतो का भी इसने मर्डर कर दिया, जिसके बाद पुलिस टीम ने फौरन एक्शन लेते हुए दिलखुश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस डबल मर्डर केस में दिलखुश के साथ 2 और अपराधी थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एक लक्ष्मण महतो हैं, उनकी किसी ने गोली मार के हत्या कर दी है। तो तुरंत पुलिस वहां पहुंची थी, परिजन से बात की। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को रात को ही हम लोगों ने चेक किया और आसपास के लोगों से पूछा, गश्ती गाड़ी से पूछा, तो उसमें एक कार पता चली। उस कार की जब पहचान कराई गई तो वो दिलखुश है एक पिठौली का, ये उसी की पता चली। उसके बाद जो हमारी पुलिस टीम है उसने रात भर इसको खदेड़ा और तिहाई से पकड़ा है। उसके बाद हम लोग को सुबह पता चला कि ये जो लड़का है दिलखुश, ये अपने 2 साथियों के साथ था, मुरारी और छोटे, एक कार में, और इन लोगों ने रात को ही करीब समस्तीपुर में भी एक जगह एक व्यक्ति की हत्या की है। तो वहां से भी जो पुलिस की टीम आई थी उन्होंने हमको बताया है और पूछताछ हुई है। और बड़ी खबर जहानाबाद से, जहां पुलिस ने शराब की तस्करी कर रहे मुखिया के देवर को अरेस्ट किया है। 84 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ पश्चिमी सूर्य के मुखिया के देवर राहुल कुमार और ऑटो ड्राइवर गौतम को गिरफ्तार किया गया। मामला टेहटा ओपी इलाके का है। बताया जा रहा है कि टेहटा ओपी अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि पुलिस मुखिया का देवर ऑटो में शराब लेकर जा रहा है। पुलिस ने दबिश देते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। अररिया से बड़ी खबर, जहां अररिया बस स्टैंड में जमकर हंगामा हुआ है। उत्पाद विभाग के ड्राइवर ने हंगामा किया और बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में था और नशे में वो हंगामा कर रहा था। उत्पाद विभाग की गाड़ी ने टक्कर मारी और कई गाड़ियों को भी ठोकर मारी है। टायर पंक्चर होने से ये गाड़ी रुकी और स्थानीय लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया। खबर यह भी है कि पत्रकार के साथ मारपीट भी की गई है। ड्राइवर की अस्पताल में जांच हो रही है और एसडीपीओ ने कहा है कि अभी इस बात में कोई जानकारी उन तक नहीं पहुंची है। क्या मामला हुआ? और जहानाबाद से अगली खबर, जहां एक डॉक्टर पर जानलेवा हमला हुआ है। घटना नगर थाना क्षेत्र के सोइया घाट मोहल्ले की है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पर चाकू से हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक चेहरे पर, आंख के नीचे 5 जगह चाकू से हमला किया गया, जिसके कारण डॉक्टर बुरी तरह से जख्मी हो गए। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्लिनिक के लिए आ रहे थे, अपराधी किस्म का आदमी है बगल में, उसने अचानक चाकू से हमला कर दिया और ये पूरी तरह से घायल हो गए हैं। इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को आरा में ही एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। आरा के जैन कॉलेज परिसर में एबीवीपी के छात्र नेताओं ने आरके सिंह का घेराव किया और विरोध में नारेबाजी की, जिससे थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। एबीवीपी के छात्र वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कुदवंत नगर में 0 माइल स्थित नए परिसर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण का विरोध कर रहे हैं और साथ ही विश्वविद्यालय के अन्य विभागों के निर्माण के लिए कोइलवर स्थित मानसिक रोग अस्पताल के पास जमीन दिए जाने का भी विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय के सभी विभाग एक जगह ही होने चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालय परिसर का विस्तार किया जाए, न कि विश्वविद्यालय को 3 टुकड़ों में बांट दिया जाए। बाद में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने भी छात्रों से पूरी बात सुनी और उचित पहल का भरोसा दिलाया। हम नॉर्मल नेता नहीं है, समझ गए ना? नॉर्मल नेता नहीं है, बल्कि कैबिनेट मंत्री हम जाकर के प्रधानमंत्री के सामने इस्तीफा का पेशकश करा है। क्यों? हमारा कुछ प्रपोजल लड़ने एसीपी का प्रधानमंत्री ने बहुत समझाया नहीं रखी, इसीलिए कोई पॉलिटिक्स समझाता है ना? नहीं, यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं है सर, ये पॉलिटिक्स अच्छा हम अखिल। एमएलसी चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। एमएलसी चुनाव का नोटिस जारी किया गया है। एमएलसी की 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 6 मार्च को अधिसूचना जारी होगी, 13 मार्च की तारीख जब नामांकन होगा और 31 मार्च को मतदान, 5 अप्रैल को मतगणना हो जाएगी।
2 स्नातक क्षेत्र की सीटें खाली हो रही हैं और 2 शिक्षक कोटे की सीटें। सारण स्नातक क्षेत्र से वीरेंद्र नारायण यादव की सीट 8 मई को खाली होगी। गया स्नातक क्षेत्र से अवधेश नारायण सिंह की सीट खाली होगी। गया शिक्षक सीट से संजीव श्याम सिंह की सीट खाली। इधर कोसी शिक्षक सीट से संजीव कुमार सिंह की भी सीट खाली है। केदार पांडे के निधन से एक सीट खाली हुई है और इधर विधान परिषद के 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। एमएलसी के 5 सीटों के चुनाव का नोटिस जारी और मतगणना अब होनी है। सीएम नीतीश पर लगातार हमलावर पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को लेकर सियासत तेज है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर इस तरीके का बयान देना यह बताता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं। और क्या कुछ कहा है पशुपति पारस ने, सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले 17 सालों में मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया है और ऐसे में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे में क्या लगता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हमारे साथ हैं। जिस तरीके से सुधाकर सिंह का लगातार बार बार मुख्यमंत्री पर बयान आ रहा है, क्या लगता है सब कुछ ठीक ठाक है महागठबंधन में? देखिए, ये तो बेमेल गठबंधन है। मैंने पहले भी कहा था ये बेमेल गठबंधन है और बिल्कुल ही ये गठबंधन अस्थायी है और 7 दल का गठबंधन है। 7 दल का अलग अलग रास्ता अलग अलग है। आप देखिएगा कि जब से सरकार बनी है तब से अभी तक उनके मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों का बयान विवादास्पद आया। सबसे पहले तो लॉ मिनिस्टर उन पर मुकदमा चल रहा था, आपराधिक मुकदमा था, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर सुधाकर सिंह जी ये कृषि मंत्री थे, तो ये इनका जो बयान आया उस बयान से इनको भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। और तीसरा आप देखिएगा शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, वो भी विवाद के घेरे में फंसे हुए हैं। तो इस ढंग से दिन प्रतिदिन उनके मंत्रिमंडल में जितने भी सदस्य हैं किसी न किसी विवाद में लोग फंसते रहे हैं, जिससे साफ क्लियर है कि बिहार में जो अभी सरकार बनी है ये सरकार बिल्कुल अस्थायी सरकार है और आपस में इन लोगों का तालमेल नहीं है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस थे हमारे साथ, जिनका साफ तौर पे कहना है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। यही वजह है कि इस कदर सुधाकर सिंह बयान दे रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी नहीं हो रही और ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। कांग्रेस ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को 2 नाम भेजे हैं। अब इस मामले पर भी सियासत जारी है। संख्या के स्थिरीकरण में बिल्कुल सीधा संबंध है। कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए राज्य सरकार ने शुरू से ही कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए वर्ष 2008 से ही कृषि रोड मैप बनाकर अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से धान, गेहूं, मक्का, सब्जी एवं फल के उत्पादन तथा उत्पादकता में पहले के मुकाबले गुणात्मक वृद्धि हुई है, जिससे किसानों की आय बढ़ी है। वर्तमान में तीसरा कृषि रोड मैप क्रियान्वयन जारी है। इसे मार्च 2023 तक विस्तारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप के सूत्रण का कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर शुरू से ही विशेष ध्यान दिया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक ओर जहां पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाएं लागू की गई है, वहीं दूसरी ओर विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया है। बालिका शिक्षा का जनसंख्या के स्थिरीकरण में बिल्कुल सीधा संबंध है। इसलिए राज्य की प्रत्येक पंचायत में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। अब
लगभग सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित हो गए हैं। नए उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भवन एवं पर्याप्त वर्ग कक्षाओं का निर्माण का काम तेजी से कराया जा रहा है। साथ ही में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति तेजी से करने का लक्ष्य भी है। राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ है। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाई, उपकरण एवं जांच की सुविधाएं उपलब्ध है। तो बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हुई और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर ने संयुक्त सत्र को संबोधित किया, जो आप देख पा रहे थे। अभिभाषण में सरकार के विजन को भी पेश किया। कृषि बिहार की ऋण है, ये बातें उन्होंने कही और सरकार खेती में जब नई तकनीक अपनाने जा रही है, जोर दे रही है, इस बातों का भी उन्होंने जिक्र किया है। जो किसानों की आय है कैसे बढ़ेगी, इस बारे में उन्होंने बताया और सरकार चौथे कृषि रोड मैप पर काम कर रही है, ये भी उन्होंने साफ तौर पर कहा। खबर बक्सर से है, जहां किसानों के धरने को संबोधित करने के लिए पहुंचे किसान नेता राजेश टिकैत। मुफस्सिल थाने के बनारपुर गांव में यह कार्यक्रम हो रहा है। जमीन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसान 134 दिनों से धरने पर बैठे हैं और आपको बताएं कि चौसा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था। किसानों का आरोप है कि उन्होंने पुराने दर पर मुआवजा उन्हें मिल रहा है। किसान नए दर से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पटना सिटी में गुलजारबाग स्टेशन से अगमकुआं गुमटी के पास बीती रात लूटपाट का विरोध करने पर अज्ञात अपराधियों ने एक मालगाड़ी ट्रेन के गार्ड को गोली मार दी, इससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। रेलवे के केंद्रीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पटना से मोकामा की ओर जा रही मालगाड़ी ट्रेन जैसे ही गुलजारबाग स्टेशन पर पहुंच रही थी, ट्रेन की स्पीड काफी धीमी होने के कारण लूटपाट के उद्देश्य से कुछ अपराधी गार्ड के केबिन में घुस आए और उनके साथ लूटपाट शुरू कर दी, जिसका विरोध हुआ और अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। हस्बैंड के नंबर पर तो कोई यहीं से रिसीव किए तो वही बताया कि चाकू ठोक दिया गया। फिर हम यहाँ हॉस्पिटल में आए तो दानापुर से कोई आए हुए थे, हम नहीं पहचानते, वही बोले हमको कि गोली लगा है। वो तो खिड़की से कर दिया है। उसका कहना है कि गाड़ी आ रही थी और स्टेशन के पास जैसे ही पहुंचने लगी तो उसका तो रनिंग थोड़ा डाउन हो गया और कम हो गया था और यहाँ प्लेटफार्म पर इन कर गई थी, बट उसका पीछे वाला जो डब्बा था जो पीछे रह गया था, तो स्पीड कम हो जाने के कारण वो क्या किया, उसका खिड़की पकड़ लिया और वो उससे झपटना चाह रहा था। मैंने सामान दीजिए, मोबाइल दीजिए, ये तो छीन छोड़ के करने बिल्कुल छीन छोड़ करने ही के लिए वो एसमेकियर साहब और यही लोग का होगा। पूर्णिया की चर्चित रंगकर्मी मिथिलेश राय को भारत सरकार ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। मिथिलेश राय को विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मान दिया। मिथिलेश राय का कहना है कि यह सम्मान सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे पूर्णिया के लिए गौरव की बात है, लेकिन पारिवारिक हालात काफी खराब हैं। मिथिलेश राय के परिवार का कहना है कि सम्मान तो काफी मिला, मेडल रखने के लिए जगह नहीं है, लेकिन आज भी वो किराए के मकान में रहते हैं। पैसों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पा रही। ये 19, 20, 21 का ये संगीत नाटक अकादमी का सम्मान मिला है राष्ट्रपति महोदया के हाथों विज्ञान भवन दिल्ली में। और ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो सम्मान दिया गया है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। पारिवारिक हालत तो अभी ठीक है नहीं, अपना घर भी नहीं है, किराए में रहते हैं और सम्मान तो मिलता ही रहता है, भर गया है सम्मान, अब रखने का भी जगह नहीं हो रहा है। बस सरकार से यही मांग करेंगे कि आर्थिक स्थिति हम लोग की बहुत खराब है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए और हो सके तो हो जाए। देखिए, ये पूर्णिया जनपद के ही नहीं बल्कि पूरे देश के वरिष्ठ कर्मियों में शुमार हैं और इनको जो ये पुरस्कार मिला हम सबों के लिए खुशी की बात है, गौरव की बात है। लेकिन बावजूद इसके जो 5 दशकों से इन्होंने जो अपने रंगमंची योगदान को जिस तरीके से परिभाषित किया है उसके अनुरूप इन्हें सम्मान तो बहुत मिले, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति आज भी जस की तस है, इनकी विपन्नता आज की जस की तस है, उसमें बदलाव होनी चाहिए, उसके प्रति भी सरकार को सोचना चाहिए। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय